नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है फिर, साया, स्कारफेस एंड परदूस। साया तो हम समझ गए कौन है, ब्लैक पैंथर। स्कारफेस तो हमको मालूम है कौन है, यंग लेपर्ड। परदूस कौन है, द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस, यानी कौन, ओल्ड लेपर्ड। ठीक है, साया इज ब्लैक पैंथर, स्कारफेस इज यंग लेपर्ड, परदूस इज ओल्ड लेपर्ड। कंफ्यूज मत होना, इजी है एकदम। हैव ऑल्सो लेड शाज डाउन अ डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी। ये तीनों ने शाज को एकदम उसकी लाइफ के डिफरेंट पाथ में पहुंचा दिए। लर्निंग अबाउट देम एंड द लॉस टू देयर हैबिटेट हैज लेड शाज टू क्रिएट द बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। शाज इन लोग के पीछे लगे रहते थे और इन लोग को कंजर्व करते थे, इन लोग की सारी चीज़ को रिकॉर्ड करते थे, कैप्चर करते थे। तो इतने में ही शाज ने क्या इन्वेंट करे, क्या इस्टेब्लिश करे, BCRTI, बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है और क्यों है वो अब हम देखेंगे। तो क्या है ये, इट इज़ एन एजेंसी दैट एजुकेट्स विलेजर्स टू लीव ऑन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। ये एक ऐसी एजेंसी है, ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गांव के लोग को एजुकेट करती है, पढ़ाती है, सिखाती है कि फॉरेस्ट कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमको उसे कंजर्व करना चाहिए। फॉरेस्ट में सिर्फ झाड़ पत्ते नहीं आए, फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स भी आए, इंसेक्ट भी आए, बर्ड्स भी आए। ठीक है, सब आए। We are in the heart of the man-animal conflict zone. There is no specific buffer zone here around Nagarhole. The core area of the forest ends where the field begin. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो शाज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये संस्था खोले। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो ये संस्था खोलनी पड़ी ना, तो प्रॉब्लम अभी वो समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये जो नागरहोल के अंदर मैं आता हूँ ये तीनों का फुटेज लेने के लिए, वो एकदम क्या है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन के एकदम हार्ट में है, यानी बीच में है एकदम। यानी कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सपोज मेरी एक खेती है, मेरे पास 2-3 पालतू जानवर है। ठीक है, मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, मैं एक इंसान हूँ। अब क्या होता है, कोई लेपर्ड या कोई टाइगर आता है और मेरे खेती बाड़ी को तो ख़राब कर ही देता है, साथ ही साथ मेरे पालतू जानवर को भी खा जाता है। अब ये देख के मुझे गुस्सा आएगा, वो टाइगर लेपर्ड जो जिसने भी जो भी किया ऐसा, मैं जाके उसको मारूंगी या हंट करूंगी या उसको बांध दूंगी, कुछ भी करूंगी, मुझे नुकसान हुआ ना। तो इसको बोलते हैं एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, यानी इंसान और जानवर के बीच में झगड़ा होना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, फाइट। तो ये फाइट क्या थी, एकदम नागरहोल में थी, जहाँ पे शाज जंग आते थे और फोटोग्राफी करते थे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई बफर जोन नहीं है। बफर जोन मतलब कोई हमने एक्सेस खाना हमने कहीं रख दिए जो हमारा फील्ड का बच जाता है ना, उसके लिए बफर जोन बनाया जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे ऐसा फील्ड ख़त्म हुई उधर से ही डायरेक्ट ये जंगली जानवर लोग का एरिया शुरू हो रहा है, तो डायरेक्टली कोई भी पास होके इधर पे आ सकता है ना, कोई भी जानवर। इन ड्राई सीजन एलिफेंट एंड वाइल्ड बोर इंकर्शन इनटू फील्ड आर वेरी कॉमन। ड्राई सीजन में एनिमल हाथी और वाइल्ड बोर लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं, इंकर्शंस। एग्रीकल्चर में, फील्ड में ये बहुत ही कॉमन है इस एरिया में। Older leopards like Pardus who have lost territory in the forest often carry away livestock from the villages. Older leopards like Pardus, जैसे देखे हमने वो क्या हो चुका है, older leopard अब वो किसी को मार नहीं सकता, किसी को खा नहीं सकता क्योंकि बूढ़ा हो चुका है, 3 दांत बचे हैं। तो ऐसे लेपर्ड लोग क्या करते हैं, विलेज के अंदर घुस जाते हैं, उन लोग का खाना या तो फिर उन लोग के जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं, मतलब उन लोग के पालतू जानवर होते हैं, उन लोग को उठा के लाते हैं और खाने लगते हैं। दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट अमंग लोकल्स टुवर्ड द एनिमल ऑन ओकेजन लीडिंग टू अनप्लीजेंट सिचुएशन। और इसकी वजह से क्या होता है,
वहाँ के जो विलेजर लोग हैं वो लोग को एनिमल लोग पे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ की सिचुएशन ख़राब होने लगती है दोनों के बीच में, एनिमल और ह्यूमन के बीच में। क्या समझ गए? तो ये प्रॉब्लम शाज ने नोटिस करे। फिर शाज ने क्या आइडिया लगाए वो देखो। पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू अ गुड यूज अंडर द BCRTI umbrella, Shahs provide locals with vocational training with the aim of educating locals on the merit of conservation and to help them benefit from tourist currency. जो टूरिस्ट लोग से पैसा मिलता है जंगल में आने का, वो पैसों से शाज जंग ने क्या करे, BCRTI खोले। इस BCRTI में क्या होता है, वो एरिया के जितने भी विलेजर लोग हैं वो लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ट्रेनिंग दी जाती है? सबसे पहले तो क्या कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोग को सिखाया जाता है फॉरेस्ट एनिमल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक और चीज़ क्या, द विजिटर एट द रिसोर्ट आर वेलकम टू वॉलंटियर टू टीच स्किल ट्रेनिंग क्लास ऑफ देयर चॉइस। The acquired skill enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a faraway city. यहाँ पे ये रिसोर्ट में, ये जंगल में जो भी लोग विजिट करने आ रहे हैं वो लोग को क्या बोला जाता है कि तुम लोग कोई भी टाइप की ट्रेनिंग दे सकते हो ये विलेजर लोग को, ठीक है। मतलब जैसे भी शाज जंग आते जाते रहते हैं उनको, उसी तरह कोई दूसरे फॉरेस्ट के एक्टिविस्ट आते होंगे तो वो लोग को क्या बोला जाता है कि तुम अपने पसंद की कोई भी स्किल ट्रेनिंग क्या करो, यहाँ के लोकल्स लोग को दो, यहाँ के विलेजर्स लोग को दो। फिर ये विलेजर लोग क्या करते हैं, लोग को उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कैसे? यहाँ पे कोई भी घूमने के लिए आएगा तो विलेजर लोग वो लोग को घुमा सकते हैं फॉरेस्ट में और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लेपर्ड के बारे में, ये लेपर्ड कितने साल का है, कितना है, और ब्लैक पैंथर के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। इतना समझ गए? फिर क्या, मादेगौड़ा इज़ वन सच लोकल एग्रीकल्चरलिस्ट हु इज़ ट्रेन एट BCRTI एंड इज़ नाउ अ सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट एम्प्लॉयड बाय द बायसन। जैसे हमने देखे कि कोई भी शाज जंग की तरह कोई दूसरा आके भी वहाँ के लोगों को सिखा सकता है, वहाँ के गांव के लोगों को। तो उसी में से एक गांव वाला है जो कि क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट है। वो अब क्या बन चुका है, बायसन के अंदर सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट बन चुका है। वो क्या बोल रहा है उसकी ज़ुबानी सुनते हैं। ये एग्रीकल्चरिस्ट क्या बोल रहा है, मतलब इसका नाम क्या है, मादेगौड़ा नाम है इसका। क्या बोल रहा है मादेगौड़ा? इन द पास्ट आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ सीजन सील्ड ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक्स। पहले मैं अपना जो भी फार्मिंग करता था, जो भी खेती बाड़ी करता था, उसका 80% शुगर का करते थे, मतलब गन्ने का, उसका 80% मैं ये सारे एनिमल की अटैक की वजह से खो देता था। आई यूज़ टू हेट देम, मैं ये सारे एनिमल लोग से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। लेकिन अभी मैं ये सीख चुका हूँ, बट नाउ आई हैव लर्नड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस एनिमल आर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग देम। लेकिन अभी मैं समझ चुका हूँ कि ये सारे एनिमल कितने इंपॉर्टेंट है और ये लोग की वैल्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है। I have known this jungle for 35 years. I know where the animals are and I realize I can guide visitors and get paid for it. In a way, the animals are paying me back. बोल रहा है कि मैं इस जंगल में 35 साल से हूँ, मुझे पता है इस जंगल में कौन सा जानवर किधर है, मुझे सब पता है कौन सा जानवर किधर है, कौन से एरिया में है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी घूमने आता है वो लोग को गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि इतने बड़े जंगल में थोड़े ना कोई आके घूमेगा। वो लोग को क्या देखने से मतलब होता है, जानवर, एनिमल, लेपर्ड, लायन देखने से मतलब होता है। तो अगर वो लोग को कोई बताएगा कि तुम ये एरिया में जाओ, ये एरिया में घूमो, यहाँ पे तुमको दिखेगा, जैसे देखे होगे जीप में सब होता है वैसा घुमाने का, और पैसा भी मिलेगा। तो ऐसा कौन बोल रहा है, मादेगौड़ा, जिसको
BCRTI के अंदर ही ट्रेन किया गया। BCRTI किसने एस्टेब्लिश किया? चार्ल्स जंग का आइडिया था, ठीक है। तो बोल रहे हैं मैं एनिमल की प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो एनिमल मुझे पे बैक कर रहे हैं पैसे के थ्रू। The forest have taught me many things. The forest have taught me many things. For instance, listening is a sense far more important than sight. और क्या बोलता है वही मादेगावड़ा, क्योंकि 35 ईयर से है ना वो इस फॉरेस्ट में, इसलिए द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मैनी थिंग्स। फॉर इंस्टेंट, लिसनिंग इज अ सेंस फार मोर इम्पॉर्टेंट देन साइट। फॉरेस्ट ने मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंट मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है देखने से। सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है देखने से। You have to switch off your vehicle, sit and listen, for the forest is constantly communicating through the voice of birds and animal. तुम जब भी जंगल आओगे तो तुमको अपनी शांति से अपना जो भी व्हीकल लाए हो उसको बंद करो, शांति से बैठो और सुनो कि जो आसपास फॉरेस्ट है वो तुमसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है कंटिन्यूसली, किसके थ्रू? बर्ड की आवाज़ के थ्रू, एनिमल की आवाज़ के थ्रू। उसको तुम लोग क्या करो, गौर से देखो। ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीच यू लाइफ लेसन। एनिमल को ट्रैक करना भी तुमको लाइफ लेसन सिखाता है। द ब्लैक पैंथर हैज़ टॉट मी पेशेंस। ब्लैक पैंथर ने मुझे क्या सिखाया है? पेशेंस रहना सिखाया है, पेशेंट रहना सिखाया है। बट अबाउ ऑल इट हैज़ टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा जंगल ने, एनिमल्स ने मुझे क्या सिखाया है कि कभी भी कोई चीज़ को डिस्कवर करना नहीं छोड़ना चाहिए। यानी न्यू चीज़ हमेशा क्या करनी चाहिए? एक्सप्लोर करती रहनी चाहिए। कभी भी अपने को स्टॉप नहीं हो जाना चाहिए। कोई चीज़ पा लेंगे तो रुक नहीं जाना चाहिए। न्यू चीज़ एक्सप्लोर करो और आगे बढ़ते रहो। देयर आर जस्ट सो मैनी अमेजिंग एक्सपीरियंस टू लर्न एंड शेयर विद द वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग एक्सपीरियंस है हमारे पास सीखने के लिए और दुनिया में दूसरों से शेयर करने के लिए। ये कब होगा? जब हम अपने आप को डिस्कवर करते रहेंगे, न्यू चीज़ हम सीखते रहेंगे, तो ही हम न्यू एक्सपीरियंस हमको मिलेगा। हम न्यू चीज़ सीखेंगे और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाती है हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो आई होप तुम लोग को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ गया होगा। अब तुम लोग को कहीं भी एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने इस चैप्टर का आइस ब्रेकर, हमने इस चैप्टर का ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। हमने इस चैप्टर की समरी पढ़ लिए। हमने इस चैप्टर का पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देख लिए, सब कुछ देख लिए, हर हार्ड वर्ड का मीनिंग देख लिए। तुम लोग को कहीं भी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। अगर फिर भी उसके बाद भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, ओके। गुड बाय।